बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़रे वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं कि अभी कुछ देर पहले सलमान अकरम राजा और नईम पंजोता साहब ने इमरान खान से मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद सलमान अकरम राजा साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है और इमरान खान का पैगाम आवाम तक पहुंचाया है और इसके साथ फिर बाकी और लोग भी हैं जिन तक पैगाम पहुंचाना था, उन तक भी पहुंचाया है। सलमान अकरम राजा साहब के मुताबिक यानी इमरान खान साहब ने कहा है कि वाज़े कर दो एस्टेब्लिशमेंट और मुक़्तदरा को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना तुम्हारे बस का काम नहीं है, तुम्हारे लिए यह नामुमकिन है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दो। और इसके बाद फिर उन्होंने अब कल से देख रहे हैं जियो न्यूज़ के ऊपर और उसके साथ जो बाकी इस किस्म के जो चैनल्स हैं, खुसूसन मरियम नवाज से ने कल ये खुद कहा था कि अब तो इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया है कि GHQ के सामने एहतजाज करो, ये होगा वो होगा, अब तो बात ही ख़त्म हो गए, इमरान खान ने खुद कहा है। तो आज इसके ऊपर भी सलमान अकरम राजा साहब ने ये खुले अल्फाज में कहा है कि क्या GHQ पाकिस्तान से बाहर आए, क्या GHQ को जो सड़क जाती है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, तो पाकिस्तान के अंदर जिस जगह के ऊपर GHQ के सामने भी एहतजाज करना हमारा हक है, GHQ को जो सड़क जाती है उस सड़क के ऊपर खड़े होकर एहतजाज करना भी हमारा हक है। हमने किसी जगह पर, आज इमरान खान भी इसी मौक़िफ़ पर कायम है, हमने बारहा उन्होंने कहा कि मुतालबा किया है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई के हवाले से वो आप नहीं बना रहे, जरा सी बात आपको पता है कि सारे मामलात हैं वो खुलकर सामने आ जाएं। वायलेंस की यानी तशद्दुद की, पुरअमन एहतजाज की इमरान खान ने कॉल दी थी। हर जगह पर लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया था, क्योंकि जब आप यानी जोर जबरदस्ती रेंजर्स के जरिए कॉलर से पकड़कर एक बंदे को, एक बड़े लीडर को गिरफ्तार करेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर उसके जो कारकुन हैं वो एक उनके जज्बात मजरूह होंगे और वो एहतजाज करेंगे। एहतजाज करना उनका हक है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर यह है कि आज बैरिस्टर गौहर ने यह कहा था कि हम पार्लियामेंट के सामने भूख हड़ताल करेंगे। तो इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त भूख हड़ताल का जो कैंप है वो लगा दिया गया है, जिसमें बैरिस्टर गौहर है, शेख वकास अकरम है, उमर अयूब हो गए, जरताज गुल है, तकरीबन जो पार्लियामेंटेरियन है वो वहाँ पे मौजूद है, यानी पार्लियामेंट के सामने मौजूद है। लेकिन साथ आपको ये भी बता दें, इस्लामाबाद पुलिस की डंडा बरदार फोर्स जो है वो भी वहां पर पहुंच गई है। अब वो वहां पे क्यों पहुंची है, अब इसके मुझे समझ नहीं आ रही। अभी हो सकता है आने वाले कुछ मिनट्स में, कुछ घंटों में मजीद कोई डेवलपमेंट सामने आ जाए, क्योंकि 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ये भूख हड़ताली जो अलामती कैंप है ये जारी रहेगा। बेसिकली आज ये अलामती कैंप लगाया गया है, इससे आगे जो एक लाहे अमल होगा भूख हड़ताल के हवाले से, यानी आज उसका एक बाकायदा आगाज किया गया है। अब देखते हैं कि भूख हड़ताल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पॉलिसी होगी, वो भी आपके मैं सामने रखूंगा। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर इंतहाई अहम है और काफी दिलचस्प भी है। इसके ऊपर इमरान रियाज, हामिद मीर, ये सारे इसके ऊपर अपने कमेंट्स भी कर चुके हैं, ट्वीट्स भी कर चुके हैं। काफी अजीब किस्म की है। वो ये है कि इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ का जो इस्लामाबाद का मरकजी सेक्रेटेरिएट था उसको बंद कर दिया गया था। आज उसके ऊपर जो नोटिस आया है मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की जानिब से, उन्हें यह कहा है कि इस इमारत की जो वायरिंग है वो सही नहीं हो पाई, वायरिंग सही नहीं है, तो इसी वजह से इस दफ्तर को बंद किया जाता है। आप बंद तक देखें, वजह देखें। अब ये मुझे बताएं कि पहले यानी वायरिंग की वजह से कौन सी इमारतें हैं जो पाकिस्तान में बंद कर दी गई हैं? कोई एक इमारत भी नहीं है। इसके ऊपर इमरान रियाज ने बड़ा खूबसूरत ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि यही तो मसला है, हमेशा से आप कह लीजिए वायरिंग का मसला होता है लेकिन आप बल्ब बदल देते हैं, तो लिहाजा बल्ब बदलने की बजाय आप बार बार बल्ब ना बदलें, आप जो वायरिंग का मसला है उस वायरिंग के मसले को ही हल करें। इन्हीं दबे अल्फाज में और खूबसूरत अल्फाज में इमरान रियाज ने अपना पैगाम पहुंचा दिया जहां तक उन्होंने पहुंचाया था। अच्छा, इसके साथ अगली खबर इंतहाई अहम है। वो जो है कि मखसूस नशिस्तों का केस, आपको पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इस फैसले के ऊपर, यानी 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि 15 दिनों के अंदर अंदर आपने इसके ऊपर अमल दरामद करना है। अब 12 को तकरीबन 27 तक ये 15 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करेंगे, अलामती तौर पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो पा रहा। उसकी वजह यह है कि जो पहले अराकीन जिसको इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया था, अंडरस्टूड है, पहले उनको डी नोटिफाई करना होता है, तो
तो उसके बाद फिर जो नए अराकीन है उसको नोटिफाई करेंगे। तो अभी तक इलेक्शन कमीशन उन पहले वाले अराकीन को डी नोटिफाई नहीं कर पाया। मतलब यह है कि अभी उनके कौल और फेल में तजाद मौजूद है। अच्छा, खबर इसमें यह है मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले से दरखास्त दायर कर चुकी है कि जो नजरसानी की दरखास्त थी वो उन्होंने कहा कि दोबारा इसके ऊपर देखें, ये सीटें हमारी बनती थी, ये मरियम नवाज साहिबा के मुताबिक अकल नहीं मानती, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया है, ऐसा कैसे हो सकता है, हमें दी जाए, ये माल पानी है, हमें दिया जाए। तो इसके ऊपर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून के साथ जाकर खड़ी हो गए है और उन्होंने भी बाकायदा आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर कर दी है नजरसानी की कि हुजूर वाला ये हक हमारा बनता है, हमें दिया जाए। आप अंदाजा करें किस लहज पर हम आकर खड़े हुए हैं। यानी दो बड़ी जमातें जो इस वक्त अपने आप को बड़ी जमातें कहती हैं, वो दूसरी जमात का हक मांग रहे हैं कि नहीं उसको ना दिया जाए, हमें दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ काजी साहब बैठते हैं, वो कहते हैं कि जनाब अली बाकी सारी चीजें छोड़ दें, छुट्टियां भी मनसूख कर दें। इस वक्त जो केस सबसे इंपॉर्टेंट है वो मखसूस नशिस्तों का है और वही लगना चाहिए। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा मैं पिछले वीडियो में आपके सामने रख चुका हूं ये चीज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले वाला निशान था उसके ऊपर नजरसानी की दरखास्त आने के बावजूद भी काजी साहब उसको नहीं लगा रहे। वो पिछले 5 माह से पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। लेकिन इसके ऊपर काजी साहब ये कहते हैं कि छुट्टियां मनसूख करके इसको लगाया जाए। काजी साहब है, उसको बंदा क्या कह सकता है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर यह है कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने अताउर रहमान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे उसको अगवा किया गया था। आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जनाब अली अनवारुल हक पन्नू साहब ने यह हुक्म दिया है कि 2 दिन के अंदर बंदा बाज़याब होना चाहिए। जाहिर सी बात है जब जजेस स्टैंड लेंगे तो ये मुमकिन हो पाता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की आज सुबह की जो खबर थी मैंने शायद आपको ये बताई थी, उसके अंदर जो उन्होंने हुक्म दिया था कि मुझे बंदा वापस चाहिए, अगर बंदा वापस नहीं आता तो फिर आईजे के खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करेंगे, FIR दर्ज करेंगे, फिर देखते हैं कि बंदा वापस आता है या नहीं आता। आज बंदा वापस आ गया। जाहिर सी बात है जब जज स्टैंड लेता है अपना आइन और कानून के तहत वो खड़ा हो जाता है तो फिर कोई चीज नामुमकिन नहीं होती, सब कुछ मुमकिन हो जाता है। क्योंकि आज जस्टिस जहांगीरी साहब ने जब इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की दावत के ऊपर वो खिताब कर रहे थे तो यकीन माने बड़ा मादनी खैज उनका खिताब था। उनके मुताबिक मुझे रात को नींद नहीं आती कि कहीं मेरे से कोई फैसला गलत ना हो जाए, यानी कोई ऐसा बंदा जिसको सजा ना देनी हो उसको सजा हो जाए और कोई ऐसा बंदा जो गुनाहगार हो वो सजा से बच जाए। हम यही हमेशा से कोशिश करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम आइन और कानून के साथ खड़े हों, इंसाफ के साथ खड़े हों। यानी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आज उन्होंने तकरीर की है और मानी खैज तकरीर थी। बहरहाल यानी एट द एंड पॉइंट यही है कि जजेस को स्टैंड लेना होगा। जजेस इस वक्त स्टैंड ले भी चुके हैं और बाकी अब काफ़ी कुछ है जो मजीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को देखकर स्टैंड ले रहे हैं। अगर ये आइन और कानून के साथ खड़े हो गए तो फिर मामला काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो जाएगा। इसकी वाज़ेह मिसाल आज इमरान खान ने यह कहा है कि पैगाम दे दो मुक्तदरा को कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म नहीं कर सकते, आप एक बंदा उठाएंगे उसकी जगह पर 10 बंदे और तैयार होंगे। बहरहाल इसके साथ अगली खबर एक छोटी सी वो भी आपके सामने में रख देता हूँ। आज सनम जवेद साहबा से अली अमीन गंडापुर साहब ने मुलाकात भी की है, लेकिन आज सनम जवेद साहबा अपनी जो उन्होंने FIA के मुकदमे जब उसको डिस्चार्ज किया गया था तो आज वो अफजल मजोका साहब की अदालत में पेश हुई। अफजल मजोका साहब से उन्होंने ये कहा कि सर आपका शुक्रिया, आपका एहसान है कि आपने इद्दत वाले केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा किया। तो इसके ऊपर फिर जज साहब ने यह कहा कि इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है, मैंने फैसला आइन और कानून के मुताबिक किया है। मतलब यही है कि अगर जजेस स्टैंड ले लें तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है, फिर सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।